प्यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हंसा हाशमी और आप देख रहे हैं जामिया एमयू स्टडी पॉइंट। और आज हम आपको बताने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जाने वाले पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका 5 या 6 सेशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर जामिया मिलिया इस्लामिया जब एग्ज़ाम लेती है तब 1 महीना पहले मैराथन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब आप अभी ये वीडियो देखें और इसके साथ जो वीडियो आने वाली है वो भी देखिएगा, क्योंकि यही जो वीडियो है यही नोट्स में से आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा आता है वो आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम पढ़ने वाले हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कब हुई थी? 1946 नवंबर में हुई थी। अंडर कौन मिशन में हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान में की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा फ्रेम किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? तो 385 मेंबर थे। और उसके बाद आपका आ जाता है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में कितना वक्त लिया? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। चलिए, उसके बाद आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया कंप्लीट कब हुआ और एडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1949 में। और ये केम इनटू फोर्स यानी कि लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है कि कौन कौन सी कमेटी बनी गई थी। कौन कौन सी कमेटी थी जो जिन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीड्यूर था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यूनियन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट कम्युनिटी कमेटी था। और बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी दी गई थी। उसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज का नेतृत्व ये कर रहे थे। जे बी कृपलानी के हाथ में फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी दी गई। जी वी मावलंकर के हाथ में कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और के मुंशी के पास ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी दी गई है। उसके बाद आता है एच सी मुखर्जी माइनॉरिटी सब कम्युनिटी कमेटी, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर क्रेडेंशियल कमेटी ऑफ सीतारामैया के हाथ में हाउस कमेटी दी गई। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया से, यूएसए से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रियम्बल लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप, बाइकार्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर, सब पढ़ेंगे आप आगे चल के कि ये सब क्या क्या होता है। पहले आप ये देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से provision related to suspension of fundamental right of citizens during emergency। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीड्यूर आया। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी और जुरिडिक्शन आया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर आया। ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी आई।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कमर्शियल एंड इंटरकोर्स, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट आया, और फॉर्मर यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लानिंग आई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है साइलेंट फीचर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सबसे लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक है, इससे लेंदियस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी देश का नहीं है। इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2020 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वोट एट द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट में भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स है। उसके बाद आता है कि सेक्युलर स्टेट भी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी है। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए कि 18 से 21 साल के लोग भी वोट कर सकते हैं। 1989 से आ गया था। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट आया था ये 1988 का 61st अमेंडमेंट था। ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। उसके बाद आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आप बता सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट की गई थी। इसके चेयरमैन ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टू द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन इतने तारीख को फर्स्ट ड्राफ्ट किया गया, और सेकंड ड्राफ्ट 1948 में किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, BR अम्बेडकर को लेकर 7 मेंबर्स और थे। ठीक है, इनका नाम दिया गया है। अब है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, यानी कि लागू करने का तिथि है। तो यही दिन हम लोग रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑन द डे 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था, क्योंकि यही दिन 1930 में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था लाहौर सेशन में। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पर टेम्प्रोरी थे। फर्स्ट टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सर BN राव को अपॉइंट किया गया था एडवाइज़र के तौर पर, और पिंगली वेंकैया प्रेजेंट डे नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किए थे, और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। 2 फीमेल लेडी भी थी इसमें इन द ड्राफ्टिंग में। ठीक है, दक्षिणा वेलुयुधन और विजया लक्ष्मी पंडित जी। और संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे ये 26 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और कंप्लीट किया गया था। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे पहले वही बना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल और 101 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ये अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था तो 299 मेंबर उसमें भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। और N.A. पालिकवाला एक एमिनिस्ट ज्यूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है। आइडिया ऑफ जस्टिस आप पढ़ोगे, जब प्रियम्बल पढ़ोगे इंडिया का, तब आप पढ़ोगे आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से आया। और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। प्रियम्बल जो है ये अमेंडमेंट ओनली सो फार 1976 में 42वां अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी प्रियम्बल में जोड़ा गया है। ठीक है। और उसके बाद आता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें आप बताने की कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो है ये सब पार्ट कहाँ से लाया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये पार्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतने पार्ट हैं और इतने आर्टिकल्स हैं। और पार्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट पर है, पार्ट 1 वो ये है, सेकंड सब्जेक्ट ये है, थर्ड ये है। तब हम सब पार्ट पढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा अच्छे से। इससे भी आपसे क्वेश्चन जामिया में पूछा जाता है। देखिए, ओरिजिनली जो शेड्यूल था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल था, पर आज 12 शेड्यूल है। क्यों हो गया है ऐसा? अमेंडमेंट जानते हैं, संशोधन, सुधार के कारण ऐसा हो गया है। 12 शेड्यूल अब हो चुके हैं। कौन कौन से शेड्यूल हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये भी VVI टॉपिक्स हैं, सब जितना भी नोट्स आप पढ़ोगे सब VVI है। चलिए, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और ऐसे और आने वाली वीडियो का वेट करें।